25 मई 2023 यह दिन अपने आप में ही बहुत ही खास है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आपके मन में इस तरह के सवाल आ रहे होंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। तो दोस्तों 25 मई को गुरु पुष्य योग नक्षत्र है और आप सभी जानते हैं ये अपने आप में ही बहुत ही खास है। यदि सालों भर आपको कोई भी कार्य करने के लिए विशेष दिन समझ में ना आ रहा हो तो इस दिन आप कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन विवाह कार्य को छोड़ करके बाकी आप जितने भी कार्य है, जितने भी मांगलिक कार्य हैं, उन सभी को आप कर सकते हैं। यदि आप इस दिन किसी भी कार्य को करते हैं तो उसकी सफलता के जो चांसेस होते हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे आपको सकारात्मक परिणाम नजर आते हैं। इस दिन यदि आप कुछ चीज़ों को खरीद कर घर लेकर आते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, सदैव आपके घर में निवास करती हैं और आपके घर में हमेशा ही सुख शांति समृद्धि भी बनी रहती है। जहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ श्री हरि का निवास तो अपने आप ही हो जाता है। तो बहुत ही छोटे छोटे से वो कार्य हैं जिन्हें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 25 तारीख को आपको इन बातों का ध्यान रखना है और अपने घर में कोई ना कोई एक सामान इनमें से जरूर घर लेकर आएं ताकि हमेशा के लिए घर में शुभता बनी रहे। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों गुरु पुष्य योग नक्षत्र के बारे में हमारे शास्त्रों में भी जिक्र किया गया है। यदि आप कुछ चीजें इस दिन खरीदते हैं तो आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है। घर में हमेशा ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। सबसे पहले आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, 25 तारीख के दिन आपको खास कर ये काम जरूर करना है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी का पूजा और भगवान विष्णु की इस दिन खास तौर पे पूजा की जाती है। चूंकि इस दिन गुरु पुष्य योग नक्षत्र है तो गुरु भगवान की पूजा तो अनिवार्य है और उसके साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष प्रावधान है। घी का दीपक जलाकर आप उनकी पूजा करें। नैवेद्य में कोई ना कोई मीठा जरूर अर्पण करें, जैसे गुड़, चने की दाल और इसके साथ ही आप इस दिन खीर का भी भोग जरूर लगाएं। ये बहुत शुभ माना जाता है। अब इसके साथ जानते हैं इस दिन खरीदी क्या सामान हमें करनी चाहिए, किन वस्तुओं की हमें खास तौर पे इस दिन खरीदारी करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो मुख्य रूप से सोना इस दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सोना को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और यदि गुरु पुष्य योग में आप सोने की खरीदारी करते हैं तो ये धन संपत्ति और भाग्य को भी बढ़ाता है। लेकिन किसी भी कारण से यदि आप सोना ना खरीद पाए तो इसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए बहुत सारे उपाय लेकर आई हूँ। इस दिन आप हल्दी की खरीदारी भी कर सकते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का शुभ रंग जो है वो पीला है और हल्दी जो है शुभता का प्रतीक है। यदि आप सोना ना खरीद पाए तो ऐसे में आप हल्दी खरीद के अपने भाग्य में वृद्धि ला सकते हैं। इस दिन आप जौ भी खरीद सकते हैं। जौ को सोने के समान माना जाता है तो आप जौ की भी खरीदारी कर सकते हैं, जौ का दान भी कर सकते हैं। इस दिन आप पीले रंग की कौड़ियों या फिर आप सफ़ेद कौड़ियों की भी खरीदारी कर सकते हैं। यदि आप सफ़ेद कौड़ियों की खरीदारी कर रहे हैं तो उसे हल्दी से जरूर उसका पूजा अर्चना कर लें और यदि पीले रंग की कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद उसे धूप दीप जरूर दिखाएं और एक दिन माँ लक्ष्मी के सामने ही उसे रखा रहने दें और दूसरे दिन फिर आप उसे किसी भी लाल रंग के पाउच में आप अच्छी तरह से बांधकर तिजोरी वाले स्थान पर रख सकते हैं। इससे भी धन में वृद्धि होती है। इस दिन आप पीतल का हाथी भी खरीद सकते हैं। इसे समृद्धि दायक माना जाता है और पीतल इस दिन खरीदना बहुत शुभ भी होता है। तो इससे भी घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है और सकारात्मक शक्तियों का हमेशा वास होता है। इस दिन आप चने की दाल और चने की दाल के अलावा आप गुड़ भी इस दिन खरीदें, बहुत शुभ माना जाता है। पीले रंग के वस्त्र, पीतल, घी या फिर चांदी का सिक्का, इन चीज़ों की भी यदि आप खरीदारी करते हैं तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं माना जाता है गुरु पुष्य योग में वैसे भी यदि आप पुस्तकें खरीदते हैं तो ये बहुत शुभ होता है क्योंकि ज्ञान को गुरु बृहस्पति का ही प्रतीक माना जाता है और अधिक प्रभाव भी होता है इसका। तो आप धार्मिक पुस्तकें खरीद भी सकते हैं और इनका आप दान भी कर सकते हैं। ये भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।